दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज बात करने वाले हैं वन प्लस ने अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च करने के एक हिंट दिया है ट्विटर की वेबसाइट पर, और उन्होंने बोला है कि आपके सजेशन हम जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 सेंस टेक। तो दोस्तों वन प्लस टीवी जाना जाता है बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए, जो वन प्लस स्मार्ट टीवी में अभी तक देखने को मिला। जब Q1 सीरीज लॉन्च की थी तो उन्होंने QLED टीवी दिया था और MEMC टेक्नोलॉजी, डोल्बी विजन ऐसे जैसे फीचर्स दिए थे जो कि बहुत ही कमाल के थे। बट जो प्राइस था उसका थोड़ा सा अब था, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट अब जाके उसका प्राइस कम हुआ है। बट अब जो है नेक्स्ट टीवी वो लॉन्च करने जा रहे हैं और उन्होंने हिंट बोला है कि आपका जो सजेशन है हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है या वो सच में चाह रहे हैं कि लोग जो है हमें बोले और हम ऐड ऑन कर दें उसमें, या हो सकता है मार्केटिंग गिमिक हो, ये जल्द टीवी लॉन्च करने वाले हो, आने वाले कुछ दिनों में टीवी लॉन्च भी हो जाए और मार्केटिंग गिमिक हो। बट हम सोचते हैं कि कैसा वन प्लस का टीवी जो नेक्स्ट होना चाहिए प्रीमियम टीवी, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करें 700 निट्स की ब्राइटनेस लेवल होना चाहिए, QLED से कम नहीं होना चाहिए। OLED मुझे नहीं लगता इसमें होगा, बट होगा तो बेस्ट है, बट उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से QLED ही होगा। उसके बाद उसमें डोल्बी विजन का नेक्स्ट लेवल यानी कि डोल्बी विजन IQ होना चाहिए, जो कि सेंसर के साथ आए, जो कि आपके रूम की लाइट को सेंस करके उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी अडॉप्ट कर दे, या आप कोई सीन चेंज कर रहे हो, चैनल चेंज कर रहे हो, उस पर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर दे। उसके बाद करते हैं साउंड की, तो साउंड उसमें जबरदस्त होना चाहिए, जैसे कि हाइसेंस टर्नाडो में आपने देखा होगा 102 वोट्स के साउंड आउटपुट मिला है। तो वन प्लस ने पहले ही जो है उसमें साउंड बार दे दिया था, जो कि डाउन पॉपअप होके खुलता था, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेरे हिसाब से वो अब बढ़ाएगा और डोल्बी एटमॉस उसमें आएगा ही आएगा। MEMC टेक्नोलॉजी भी उसमें होने चाहिए और जो रिफ्रेशिंग रेट है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट उसमें होना चाहिए, तब हमें मजा आएगा। एक गेमिंग के लिहाज से भी एक टीवी होना चाहिए और जो उसमें जो आपका लैग हो वो 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड या 3 मिली सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो गेमर्स है उनके लिए भी वो परफेक्ट हो सकता है। जो साइज है उन्हें 55 इंच के बाद 65 इंच भी लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 65 इंच वाला स्मार्ट टीवी भी देखते हैं। अगर इसमें वो पॉपअप कैमरा ऐड ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी पर, जैसे कि कोविड आया तो कोविड के बाद जो है टीवी पर ही वर्चुअल मीटिंग्स जो है कर रहे थे, तो उसके बाद अगर पॉपअप कैमरा आएगा तो बहुत बेस्ट है। और इसमें उनको एक टीवी में माइक भी देना चाहिए इनबिल्ट, जो कि आपको बिना रिमोट छुए ही आपका गूगल असिस्टेंट वर्क करने लगे, और साथ ही साथ जब आप मीटिंग कर रहे हैं और पॉपअप कैमरे के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली सुन ले और आपके मीटिंग के लिए कोई भी एक्सटर्नल माइक और कैमरा लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा मेरा सोचना है कि इस टीवी में ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड 10 आपको यहां पर 100% मिलने वाला है। जो ऑक्सीजन प्ले है उसमें भी बहुत सारे एड ऑन फीचर आपको मिल सकते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू जो है बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। फोटो शेयर कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप ऐप के जरिए टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि टीवी का रिमोट आपके मोबाइल में ही देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी यहां पे 100% डुअल बैंड होगी ही होगी। बात करते हैं HDMI की, तो HDMI यहाँ पे 2.1 होना ही चाहिए और मेरे हिसाब से होगी भी, और वो सारी की सारी HDMI 2.1 होंगी। यहां पे आपको EARC सपोर्ट भी देना चाहिए, जो कि आप डोल्बी एटमॉस का लोग मजा ले सकते हैं। ईथरनेट पोर्ट, ऑक्स वगैरह जो कनेक्टिविटी लेटेस्ट है वो इसमें होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे कमेंट में लिख के बताइए। क्या टीवी ऐसा हो सकता है या टीवी ऐसा नहीं होगा, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आप वन प्लस का जो नया टीवी आने वाला उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या फीचर्स उसमें वो देने वाले हैं या क्या स्पेसिफिकेशन उनकी होने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।